सभी मित्रों का स्वागत है वो स्टडी का ऑनलाइन पोर्टल पे। आप बने रहेंगे हमारे साथ। आज केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक है जो पिछले बार भी देखे थे, उसी को आगे देखते हैं। एसिड के बारे में देखे थे पिछली कक्षा में। एसिड क्या होती है? लैटिन वर्ड होती थी जो एसिडस से लिया गया है। ये एसिडस से बना था। एसिडस से बना था जिसका अर्थ क्या होता है? सॉर, खट्टा। इसका अर्थ होता था खट्टा। तो कैसे जानेंगे एसिड है या कैसे जानेंगे बेस, भस्म? सबसे पहले तो उसको स्वाद के द्वारा टेस्ट करेंगे। अगर स्वाद में खट्टा है तो क्या बोलेंगे? एसिड है। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिसको चख के जो है ये पता नहीं कर सकते हैं एसिड है बेस है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, जहरीला होता है, विषैला, पॉइजनस होता है। चखने के बाद जो है मृत्यु भी हो सकती है या फिर अन्य तरह की हानि हो सकती है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं? ये चेक करते हैं, पीएच स्केल के द्वारा मापते हैं कि उसका पीएच वैल्यू कितना है, मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है। 7 से कम अगर है तो ये पता कर लेते हैं कि एसिड है। इससे भी अगर पता नहीं चलता है तो इसमें लिटमस पत्र डालते हैं। लिटमस पत्र क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है जो सामान्यतः नीला और लाल कलर में उपलब्ध है और यह लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, जिसका मूल कलर क्या होता है? पर्पल, यानी कि बैगनी होता था। उसके बाद नीला लिटमस पत्र अगर लाल हो जाता है उस विलयन में डालने पर, उस सब्सटेंस के विलयन में डालने पर, तो कहते हैं क्या है? वो अम्ल है, वो सब्सटेंस अम्ल है। या फिर उसको जल में घुलाएंगे। जल में घुलने के बाद अगर वो हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो उसको बोलेंगे कौन सा है? एसिड है। वो सब्सटेंस क्या है? एसिड है। कुछ एसिड है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड SNO3, सब में देख रहे हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। इसमें भी देखे थे डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड, ऑक्सी हाइड्रा, वीक, स्ट्रॉन्ग, इस तरह से बहुत सारे टाइप्स ऑफ एसिड था उसमें देखे थे। अगर बात करें बेस की, भस्म की, तो वो क्या होती है? भस्म को क्षारक भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज क्षारक। इसको क्षारक भी बोलते हैं, ठीक ना। एक वर्ड आता है क्षार, एल्कली, उसको भी देखेंगे, लेकिन अभी इसको देखते हैं जस्ट। तो स्वाद में क्या होगा? कड़वा। स्वाद के द्वारा टेस्ट करेंगे। अगर कड़वा लग रहा है, बीटर, स्वाद में अगर कड़वा है तो क्या बोलेंगे? वो भस्म है। अगर ऐसा कोई भी सब्सटेंस है जिसके चख के पता नहीं कर सकते हैं, स्वाद के द्वारा पता नहीं कर सकते हैं कि अम्ल है या भस्म है, उसको क्या करेंगे? पीएच स्केल पर ले जाएंगे। पीएच स्केल उसमें डालेंगे, उस सब्सटेंस में। अगर पीएच वैल्यू 7 से अधिक दिखा रहा है तो पीएच वैल्यू 7 से अधिक दिखाने पर क्या होगा? वो क्षार हो जाएगा। उसके बाद बात करें लिटमस पत्र के द्वारा चेक करने के लिए। तो लिटमस पत्र क्या होती है? वो प्राकृतिक सूचक होता है, नेचुरल डाई। अगर वो लाल कलर का लिटमस पत्र है और लाल कलर का लिटमस पत्र अगर नीला कलर में कन्वर्ट कर जाता है, लाल किस में चला जाता है? नीला कलर में हो जाता है, तो उसको बोलते हैं वो सब्सटेंस जो है, वो पदार्थ क्या है? भस्म है। रियल में भस्म क्या होता है? जिसका स्वाद कड़वा होता है, पीएच मान 7 से अधिक होता है, या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। या रासायनिक दृष्टिकोण से बोलें तो क्या होता है? उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन्स प्रेजेंट होंगे जिस सब्सटेंस में, उसको बोलेंगे वो भस्म है। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन। बट ये क्या होनी चाहिए? हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, याद रखिए OH माइनस। यानी कहीं कहीं ये जो है दोनों मिलके किसी न किसी से एक इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। इसी तरह से वैसे अगर चेक करें बेस क्या है, तो साबुन जैसी चिकनाहट होती है। कोई भी भस्म अगर होते हैं, भास्मिक पदार्थ होते हैं, तो उसमें चिकनाहट किसकी? साबुन की जैसी चिकनाहट होती है। साबुन की जैसी चिकनाहट होती है। तो जो भी सब्सटेंस इस तरह के प्रॉपर्टीज को शो करते हैं वो सारे के सारे क्या हो गए? बेस में आते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। इसमें देखते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, जैसे इसको वाटर में डालेंगे इसमें Na अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर में घुल के अगर हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है तो क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे क्या है? बेस हैं। इस तरह से जो है साबुन जैसी चिकनाहट, इसे चेक करने का बहुत सारा तरीका है। ये कल पिछले कक्षा में देखे थे, जब कभी भी पढ़े थे एक सप्ताह पहले। ये नया है, फिर प्रॉब्लम।
आवाज फ्रेश नहीं आ रहा है जी। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ बेस। उससे पहले देखते हैं एक भाष क्षार क्या होता है, इसको देख लेते हैं। इसको हटाते हैं। बात करें क्षार की। क्षारक थोड़ा सा अलग होता है। बस क्षार एल्कली, जिसको एल्कली बोलते हैं। तो जो भी भस्म होंगे उनमें कुछ तो ऐसा होगा जो जल में घुलेगा, कुछ ऐसा होगा जो जल में नहीं घुलेंगे। तो वैसा भस्म जो जल में घुल जाएगा उसको क्षार बोलेंगे। वैसा भस्म, भस्म तो बहुत सारे हैं जो कि जल में घुलते भी हैं, नहीं भी घुलते हैं। लेकिन वैसा क्षार, वैसा भस्म जो जल में घुलेगा, यानी H2O में घुल जाएगा। ये वैसा भस्म जो H2O में घुल जाएगा उसी को बोलेंगे एल्कली, क्षार। यानी क्षार क्या होती है? जल में घुलनशील भस्म होती है। घुलनशील भस्म होती है, जल में घुलनशील भस्म होते हैं। अभी बहुत सारे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में देखे थे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो सारे के सारे भस्म थे। लेकिन उसमें जो भी जल में घुलेंगे, जिसकी कैपेसिटी होगी जल में घुलने का, वही क्षार कहलाएगा, वही क्षार कहलाएगा। अदरवाइज वो सब का सब भस्म तो होंगे ही, यानी सारे भस्म क्षार नहीं होते हैं। इसको दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। सभी भस्म क्षार नहीं होते। ये लाइन पूछी जाती है, याद रखना है। ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, मतलब सभी भस्म, भस्म तो बहुत सारे हैं, जितने भी हाइड्रोक्साइड आयन है सब के सब भस्म है। लेकिन उसमें जो जल में घुलने वाले होंगे वो ही क्षार होंगे, यानी सभी भस्म क्षार नहीं होते। लेकिन जो क्षार है वो तो भस्म होंगे, यानी लेकिन क्या होते हैं? सभी क्षार भस्म होते हैं, भस्म होते हैं। जो जल में घुलने वाला भस्म होगा वो तो क्षार हो गया, यानी क्षार जो होते हैं भस्म होते हैं, लेकिन भस्म क्षार नहीं होते। सभी क्षार भस्म होते हैं, याद रखेंगे आप इनको। दोनों लाइन पूछी जाती है। उसके बाद इसको शॉर्ट में लिखे तो क्या, भस्म जो है सभी भस्म क्षार नहीं होंगे, वैसे ही भस्म क्षार होंगे जो जल में घुलेंगे। जो जल में घुलने की कैपेसिटी जिसका होगा वही भस्म क्षार कहलाएगा, अदरवाइज वो क्षार नहीं कहलाएगा, वो भस्म ही कहलाएगा। लेकिन सभी क्षार जो कि जल में घुल चुका है, जिसकी कैपेसिटी है जल में घुलने की, वो क्या कहलाएगा? वो भस्म होंगे। वो क्या होंगे? भस्म होंगे। इस तरह का ये कंडीशन आता है। आप इनको याद रखेंगे दोनों लाइन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, अब बात करते हैं कौन ऐसा भस्म है जो जल में घुल जाता है, यानी क्षार कहलाता है। जैसे जो भी बात करते हैं सक्रियता शरीर में, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये ऊपर के जो भी हैं, ये सारे के सारे हाइड्रोक्साइड जो होंगे जल में घुलने वाले होंगे, यानी क्षार क्या हो गए? जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे CaOH का होल ट्वाइस, ये सारे के सारे क्षार कहलाते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का होल ट्वाइस, ये सारे के सारे भस्म जो होंगे क्षार कहलाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे भस्म पानी में घुल जाते हैं। ये सारे के सारे भस्म जो है पानी में घुलने की कैपेसिटी रखते हैं अपने आप में। तो जल में जो भी घुलने वाले भस्म होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, क्षार होंगे। यानी सभी भस्म जो है क्षार नहीं हो सकते हैं, वैसे ही भस्म क्षार होंगे जो कि जल में घुलने वाले होंगे, लेकिन जो क्षार है वो भस्म अवश्य होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, क्षार। और ये सारे के सारे भस्म भी है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है शायद। टाइप्स ऑफ बेस, भस्म का प्रकार। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। ये सबल, ये दुर्बल, यानी मजबूत और कमजोर ना। मजबूत भस्म या सबल भस्म, दुर्बल भस्म, कमजोर भस्म, क्या होते हैं दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड जो भी होंगे जल में पूर्णतः घुलकर, जल में घुलकर पूर्णतः घुल जाएगा। और भस्म में कौन से आयन होते हैं, हाइड्रोक्साइड OH माइनस। तो जल में घुलकर, जल में पूर्णतः घुलकर कौन सा आयन देगा, OH माइनस आयन प्रोवाइड करता है। जल में घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ये स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि इसको जैसे ही वाटर में घुलाएंगे H2O में, ये जो है Na+ अलग हो जाएगा, OH माइनस अलग हो जाएगा। बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन निकले, ठीक ना। उसके बाद बात करते हैं वीक बेस का। इसमें क्या होता है, जल में अंशतः घुलता है, जल में अंशतः घुलकर कम मात्रा में, कम मात्रा में है हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, OH माइनस कम मात्रा में, उसको बोलते हैं वीक बेस। वीक बेस। इसमें स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, KOH। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये जल में तो घुलते हैं पूर्णतः और बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। लेकिन बात करें दुर्बल अम्ल क्षार का, वीक बेस, कमजोर भस्म की बात करें तो इसमें क्या होगा, एग्जांपल के तौर जिंक हाइड्रोक्साइड होता है, ZnOH का होल ट्वाइस, जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया। इसमें जल में बहुत कम घुलेगा, अंश तक घुलेगा, बहुत कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड देगा। यानी इसके बीच जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतर आणविक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतर आणविक आकर्षण बल जो है बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। ये टूटते कम है जल में जाने के बाद, ब्रेकअप इसका बहुत कम होता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड की बात करें, CuOH का होल ट्वाइस, ये भी वीक बेस में ही आए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का होल ट्वाइस, ये सारे के सारे क्या होंगे, जल में बहुत कम ही मात्रा में जल में तो थोड़ा बहुत घुलेंगे, घुलने के बाद वो भी बहुत कम मात्रा में देंगे क्या, हाइड्रोक्साइड आयन। ये थे टाइप्स ऑफ बेसिस।
अब नेक्स्ट देखेंगे क्या, वॉइस ठीक है जी, आवाज जा रहा है फ्रेश? हाँ, जी। और ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मतलब जल में जो पूरा का पूरा घुलेगा, बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा, वो मजबूत है। कमजोर वाला जो है वो उतनी बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं देंगे, जल में उतना घुलेंगे भी वो नहीं। सब में चिकनाहट का गुण पाया जाएगा, जो भी भस्म होंगे उसमें चिकनाहट का गुण पाया जाएगा, उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, वो जो है स्वाद में कड़वा होगा, या फिर चेक करने का डिफरेंट वे है। अब एसिड को जो है हम किसके द्वारा चेक करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, जो कि रेगुलर लाइफ में यूज नहीं करते हैं जिस एसिड को, उसको या तो लिटमस पत्र से चेक करेंगे या पीएच स्केल से चेक करेंगे, क्योंकि वो उसको छूने के बाद जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। छूकर नहीं, या फिर उसको टेस्ट करके नहीं कर सकते हैं जांच। जैसे कुछ टेबल दे दिया जाता है, जैसे अम्लीय पदार्थ का एसिडिक सब्सटेंस, एसिड क्या है, बेस क्या है, इसमें न्यूट्रल, न्यूट्रल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट, लेकिन अभी तत्काल देखते हैं एसिड के बारे में। कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि एसिड, कुछ बेस, कुछ क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। बात करें नींबू का रस, एक मिनट, नींबू का रस स्वाद में क्या होता है, खट्टा होते हैं। नींबू का रस स्वाद में, ये एसिड की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं साबुन का कोई विलियन, साबुन का झाग बना हुआ, साबुन का विलियन है, साबुन का विलियन बना हुआ, वो बेस में आ जाएंगे, क्योंकि साबुन जैसी चिकनाहट जिसमें भी होती है वो क्या होती है, क्षार होती है। उसके बाद बात करें पानी की, तो पानी क्या होती है, जल जो होती है, वाटर जो होती है, न्यूट्रल होती है, मतलब इसमें कोई भी आयंस नहीं होते हैं। दंत मंजन में किस तरह का गुण पाया जाता है? दंत मंजन जो पेस्ट जो यूज करते हैं, पेस्ट हमारे क्या होते हैं, मुंह में एसिड की मात्रा बढ़ जाने से दांत क्या होती है, खत्म होने लगता है, दांत का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, खत्म क्षय होने लगता है, तो उसको क्या करते हैं, क्षारीय पदार्थ के रूप में टूथपेस्ट यूज करते हैं। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट क्या हो गया, क्षारीय पदक प्रकृति की होती है, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलके, ये दोनों मिलके जो है न्यूट्रल सब्सटेंस बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं, साल्ट ना, साल्ट बोलते हैं। या फिर खाने वाला सोडा की बात करें, खाने का सोडा जिसको क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, ये भी क्या होंगे, क्षार हो गया। उसके बाद धोवन सोडा, धोवन सोडा
वॉशिंग सोडा जिसको बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O। वॉशिंग सोडा में जल के कितने अणु है? 10 अणु है। जल के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 10। याद रखेंगे आप इनको, वॉशिंग सोडा। ये सारे के सारे बेस में आ जाते हैं। फिर भाखड़ा चूना की बात करें, भाखड़ा चूना जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, भाखड़ा चूना। सेलेक्ट लाइम जिसको बोलते हैं, सेलेक्ट SLAKED, सेलेक्ट लाइम, वो भी क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। ये बेस होते हैं, भस्म होते हैं, ठीक ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटा एसिड के रूप में यूज करते हैं। ये सारे के सारे क्या है? बेस के कैटेगरी में आता है। एसिड, एसिड में हो गया जो भी हो, नारंगी का रस हो या फिर दही हो, उसमें कौन सा एसिड ही पाया जाता है? नारंगी का रस हो, जूस ऑफ ऑरेंज, इमली हो, जो भी पेय पदार्थ हैं, पेय पदार्थ यानी पीने योग्य जो भी सब्सटेंस हैं, वो सारे के सारे एसिडिक होते हैं, सारे के सारे एसिडिक होते हैं। कोल्ड सब्सटेंस, कोल्ड ड्रिंकिंग जो करते हैं, कोल्ड ड्रिंकिंग, उसमें कौन सा गैस पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें, CO2। पेय पदार्थ में जो होते हैं, ठंडा जिसकी वजह से होता है, क्या होते हैं उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इसको पीना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोग पी लेते हैं, नहीं भी। ये सारे के सारे कैटेगराइज क्या होगा, तो इस तरह से कभी कभी मिलाने के लिए दे दिया जाता है कि इसमें से कौन सा जो है एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा न्यूट्रल है। जो भी सब्सटेंस हो गया इधर, तो सारे के सारे न्यूट्रल्स होंगे। जो भी पेपर हो गया, पेपर के बाद जो भी सब्सटेंस है, क्लॉथ, कपड़े जो भी हैं, इन दोनों के अलावा जो भी बच गया सबका सब न्यूट्रल्स में आएंगे। धातु अधातु की बात करें, मेटल, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स, सारे के सारे ये न्यूट्रल्स होते हैं, न्यूट्रल्स होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? न्यूट्रल्स होते हैं। इस तरह से कभी कभी मैच करने के लिए दे दिया जाता है, तो उनको याद रखना है बस। थोड़ा सा नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं किसी में, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन तो है, ये क्षार कैसे हो गया? खाने वाला सब्सटेंस। इसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट, हाइड्रोजन का कार्बोनेट है, हाइड्रोजन का कार्बोनेट। स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, या फिर pH वैल्यू इसका जो होता है 7 से अधिक होता है, इसलिए इसको क्या बोलती है? बेस बोल दिए। इसमें भी pH वैल्यू चेक करेंगे सोडियम कार्बोनेट का, कितना होगा? 7 से अधिक होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये जो होता है भाखड़ा चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका होता है 11 pH वैल्यू। ये सारे एसिड, बेस और साल्ट, ये न्यूट्रल सब्सटेंस का ये कैटेगराइज किया हुआ। अब देखते हैं कि आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे। आर्हेनियस क्या बोलते हैं एसिड के बारे में? किस सब्सटेंस को एसिड बोलते हैं और किस सब्सटेंस को बेस बोलते हैं? आर्हेनियस साहब जो रसायन शास्त्री थे, वो किस तरह के सब्सटेंस को एसिड बोलते हैं, किस तरह के सब्सटेंस को बेस बोलते हैं? आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे, आर्हेनियस साहब। ये जो है अम्ल किसको बोले हैं? आर्हेनियस साहब अम्ल किसको बोले हैं, एसिड किसको बोले हैं, और बेस किसको बोले हैं? थोड़ा सा अंदर है तो सुना हुआ है बात, लेकिन बस उसको जो है अलग अलग ध्यान में रखना है। तो आर्हेनियस साहब का कहना था, अगर कोई भी सब्सटेंस है जो जल में घुल जाता है, जल में घुल जाता है, उसमें अपने आप को घुला देता है, यानी वैसा कोई भी सब्सटेंस जो जल में घुल जाता है, लेकिन साथ साथ में ये हाइड्रोजन आयन देता है। साथ में कौन सा आयन देता है? हाइड्रोजन आयन। आर्हेनियस के अनुसार क्या है अम्ल की परिभाषा? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या है, एसिड की परिभाषा क्या है? तो वैसा सब्सटेंस जो जल में घुलकर, वाटर में डिजोल्व होकर, दैट सब्सटेंस व्हिच डिजोल्व इन वाटर एंड गिव्स हाइड्रोजन आयन, जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है, H+ हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है।
ये बोलते हैं उसको एसिड कहा। आर्हेनियस साहब ने किस सब्सटेंस को एसिड कहा? तो वैसा सब्सटेंस जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसको क्या बोल दिए? वो उसको बोल दिए एसिड। जैसे H2SO4 की बात करें, इसको अगर जल में घुलाएंगे, H2O वाटर में घुलाएंगे, वाटर में घुलेगा, सल्फेट SO4 अलग हो जाएगा, माइनस माइनस, क्योंकि इसके मूलक, कुछ मूलक होते हैं जिसकी संयोजकता अलग अलग होती है। और H हाइड्रोजन की बात करें तो H प्लस आयन, इस तरह से। तो हाइड्रोजन आयन जिन किसी भी सब्सटेंस के द्वारा प्रदान किया जाएगा, लेकिन जल में घुलाने के बाद वाटर में डिजोल्व जैसे ही करेंगे, ये मान लिया जाए पात्र है, इसमें वाटर है, इसमें क्या डाल दिए? H2SO4 डाले, सल्फ्यूरिक अम्ल डाले, इसमें ये घुल कर जो है H प्लस आयन अगर प्रदान कर रहा है तो वो सारे के सारे क्या है? एसिड है। आर्हेनियस साहब का यही कहना था कि अगर सब्सटेंस को लो, उसको पानी में डालो, डालने के बाद अगर हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो क्या है? जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान कर रहा है तो क्या है? वो एसिड है। अब बेस के बारे में क्या बोले? किस सब्सटेंस को बेस कहा उन्होंने? तो बेस वैसे सब्सटेंस को कहा, तो वैसा सब्सटेंस जो जल में तो घुलेगा, जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH माइनस आयन, OH आयन लिखेंगे, प्रदान करता है कोई यस सही निशान से, OH हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है? मिश्रण है, कंपाउंड है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन है। तो वैसा सब्सटेंस जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, वैसे सब्सटेंस को आर्हेनियस साहब क्या बोल दिए? बेस। तो पूछा जाएगा आर्हेनियस के अनुसार बेस का परिभाषा क्या है? दैट सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन आफ्टर डिसॉल्व इन वाटर गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज नोन एज बेस। यानी वैसा सब्सटेंस जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है उसको क्या बोलते हैं? बेस बोल दिए आर्हेनियस साहब। तो दोनों का अलग अलग परिभाषा। अगर हाइड्रोजन आयन प्रदान कर रहा है तो उसको एसिड बोल दिए, और अगर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान कर रहा है, अगर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान कर रहा है तो उसको बेस बोल दिए। प्रदान करता है, यस का साइन। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर ले सोडियम हाइड्रोक्साइड को, इसको वाटर में डालें, H2O में डालें, Na+, क्योंकि सोडियम क्या है? एक मेटल है, और इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त रहता है, या दूसरे के साथ अगर मिल रहा हो, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था तो उस टाइम जो है ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड को दिया था, इसको दिया था, यानी फिर क्या होगा? वापस Na+, अगर किसी को प्रदान करता है तो धन आयन, दूसरे को देकर भी धन ही रहता है, दूसरे को देकर भी धन ही रहता है, पॉजिटिव आयन इस पे आ गया। Na++ OH माइनस। यहाँ पर क्या देखे हैं? ये सारे प्रैक्टिकली वेरीफाई किया हुआ है, ऐसा देख नहीं सकते हैं खुली आंखों से। और सोडियम अलग हो रहा है, डाइऑक्साइड आयन वहां पे लेबोरेटरी में चेक किया गया, ऐसा पाया गया प्रयोगशाला में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर कोई कंपाउंड है उसको जल में डिजोल्व करेंगे, जल में डिजोल्व करने के बाद वो आयंस में टूट जाएंगे। आयंस में भी इस प्रकार से टूटेंगे कि एक पार्ट उसका जो हो हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, यानी एक पार्ट ये होना चाहिए हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, यानी एक पार्ट क्या होनी चाहिए? हाइड्रोक्साइड होनी चाहिए, तभी उस सब्सटेंस को बेस बोलेंगे आर्हेनियस साहब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। इस तरह से अगर इसमें वाटर पहले से है, H2O है, उसमें क्या डाल रहे हैं? NaOH। ये डालने के बाद जो है अगर ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर रहा है, छोड़ रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान कर रहा है, तो उनको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे आर्हेनियस साहब के अनुसार। कभी कभी ये उल्टा सेंटेंस दिया रहता है, वैसा सब्सटेंस जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, किसका कथन है? आर्हेनियस, लेवोजियर, अन्य दो तरह के डाल्टन या फिर जेम्स चैडविक कोई भी हो, तो आर्हेनियस साहब का ये स्टेटमेंट है। वैसा सब्सटेंस जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, किसका कथन है? तो आर्हेनियस साहब ऐसा कहे थे। ये हाइड्रोजन आयन वाला कॉन्सेप्ट, हाइड्रोक्साइड आयन वाला कॉन्सेप्ट, ये दोनों का दोनों कॉन्सेप्ट किसका है? आर्हेनियस साहब का। ये पहले से सोडियम, इसमें क्या था? वाटर है, H2O है, वाटर, वाटर में डालेंगे अगर हाइड्रोक्साइड, इस तरह। इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है, CaOH का होल ट्वाइस। इसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी है, सारे के सारे को चेक कर सकते हैं। हाइड्रोक्साइड अगर दे रहा है तो वो बेस है,
सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का बात करें HCl भी है, इसके बाद HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल भी है। ये सारे के सारे क्या है, एसिड्स हैं। इसमें क्या है, H2O। ये ध्यान में रखेंगे। जल में घुलने के बाद अगर हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो आर्हेनियस साहब के अनुसार वो एसिड होगा। अगर जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है तो आर्हेनियस साहब के अनुसार वो क्या होगा, बेस होगा। लेकिन सभी बेस जो है क्षार नहीं होते हैं, सभी भस्म जो है, सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। लेकिन वैसा भस्म जो जल में घुलेगा उसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो वो दोनों लाइन याद रखेंगे आप। जो बेस वाटर में डिजोल्व हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। जो बेस वाटर में डिजोल्व हो जाएगा उसको क्षार बोलेंगे। अगर वाटर में डिजोल्व नहीं होगा वो क्षार नहीं कहलाएगा, वो भस्म ही रहेगा, यानी भस्म ही रहेगा। वो शराब मुक्त नहीं हो रहा है, यानी शराब मुक्त नहीं हो रहा है। जो शराब मुक्त हो गया यानी वाटर में डिजोल्व हो गया वो क्षार बन गया, यानी उसका पुनरुद्धार हो गया फिर से। लेकिन जो शराब मुक्त नहीं हुआ, कहने का मतलब जो वाटर में डिजोल्व नहीं हुआ वो जस का तस बना रहा है, यानी वो भस्म का भस्म ही रहेगा। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वैसा बेस जो शराब मुक्त हो रहा है, यानी जो कि जल में घुल रहा है, वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। वैसा बेस जो शराब मुक्त नहीं हो रहा है, यानी H2O में डिजोल्व, H2O में डिजोल्व, यहाँ डिजोल्व को यस से लिखते हैं, सही का चिन्ह। वैसा बेस जो H2O में डिजोल्व हो रहा है उसको बोलेंगे क्षार, यानी जो शराब मुक्त हो रहा है वो क्षार हो गया। जो नहीं हो रहा है, वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहा है, वाटर में घुल नहीं रहा है, वो जस का तस भस्म ही कहलाएगा, वो बेस ही रहेगा, उसको बेस ही बोलेंगे, यानी वो क्षार नहीं कहलाएगा। तो सभी बेस जो होते हैं एल्कली नहीं होते। क्षार को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एल्कली। एल्कली सभी बेस क्षार नहीं होते हैं, जो बेस जल में घुलेंगे वही क्षार कहलाएंगे। लेकिन जो भी क्षार होगा वो सारा का सारा क्षार क्या होगा, बेस होगा। वो सारा का सारा क्षार क्या होगा, बेस होगा। क्योंकि वो जो क्षार बना है वाटर में घुल के बना है, लेकिन उससे पहले तो वो बेस ही था। इसको याद रखना है बड़ी सहजता से, नहीं तो इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर उल्टा नहीं होना चाहिए। जो जल में घुलेगा, जो शराब मुक्त हो गया उसका एक नया रूप आ गया क्षार। जो नहीं हुआ, जिसका शराब मुक्त नहीं हुआ, वो अपने वापस अपने मूल अवस्था को बनाए रखेगा। ध्यान में रखेंगे। कल बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में साल्ट के बारे में, लवण के बारे में। डिफरेंट टाइप के लवण होते हैं जिसका यूज हमारे रेगुलर लाइफ में होते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, या मेडिकल साइंस में इंडस्ट्रियल औद्योगिक स्तर पर यूज करते हैं, या फिर रणनीतिक स्तर, जो भी है डिफरेंट डिपार्टमेंट में यूज करते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए यूज करते हैं। उन साल्ट को देखेंगे, जैसे कि नमक भी एक साल्ट ही है। तो नेक्स्ट कक्षा में बात करेंगे। आज तक इतना ही। आज इतना ही। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं पूछना है जी।